आज हम बनाएंगे कुलकुल। एक मज़ेदार रेसिपी है। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आर्या किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इस तरह के एक बाउल। उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1 कप सूजी, हाफ कप चीनी। जिस कप से हमने मैदा लिए थे उसी कप से ही चीनी भी लेनी है। हाफ छोटी चम्मच इलायची पाउडर टेस्ट के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर लीजिए घी हमने 1 बड़ी चम्मच घी ऐड कर लिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, यानी मैन कर लीजिए। घी डालने से अच्छे से कुरकुरे क्रिस्पी बन के तैयार हो जाती है, इसलिए हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमारे अच्छे से मैन हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही डालते इसे अच्छे से हम गूँथेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटे गूँथते हैं सेम उसी तरह इसे गूँथ लेते हैं। अब दही के बदले में दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध दही डालने से उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसमें दही का ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो पानी से भी आप इसे इस तरह से गूँथ सकते हैं। और ये हमने देखिए अच्छे से गूँथ लिए। अब इसका रोल तैयार करेंगे इस तरह से। ये हमने बड़े सा रोल तैयार के लिए। अब इसे 2 हिस्सा में बांट लेंगे। दोनों को फिर दोबारा हम अच्छे से रोल कर लेनी है। ये देखिए हमने इसी तरह से दोनों को रोल कर लिए। अब इसमें छोटे छोटे पीसेस कट लेंगे। देखिए इस तरह इतने बड़े बड़े हमने पीसेस इसमें कट रहे हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े पीसेस भी कट सकते हैं, या इससे भी आप छोटे पीसेस आप इसमें कट कर सकते हैं। आपको जैसे आसान लगे, जैसे अच्छा लगे, आप उसी हिसाब से तय कर लीजिए। और एक इस तरह से कट लोइयाँ लेनी है, और एक फग वाला स्पून होता है ना, वो लेनी है। और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर लेनी है, और एक साइड से इस तरह से खींचते हुए इसका रोल बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये बन के तैयार हो गया है। और एक हम बना के दिखाते हैं। ये देखिए फग वाला स्पून के ऊपर, इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर लेनी है, और इसे इस तरह से रोल कर लेनी है। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। और एक हम बना के दिखाते हैं। जो होता है ना छलनी, जो छानते हैं पूड़ी वगैरह, उसे पहले सीधा इस तरह से पहले बनानी है, और इसे उंगली की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेनी है, और इसे भी इस तरह से रोल कर लेनी है। आपके पास छांचा है तो ठीक है, और नहीं तो इसी तरह से बिना छांचे का भी आप इस तरह से सुंदर सी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। और एक रोल लेनी है, फिर दोबारा हम छांचा लेंगे। अब इस बार हम टेढ़े साइड से थोड़ी टेढ़ी करके इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, और इसे रोल कर लेनी है। ये देखिए ये भी हमारे कितना अच्छे से डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। इनमें से आपको जो डिज़ाइन अच्छे लगे आप उसी डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसी तरह ये हमने सभी को तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे फ्राई करेंगे। ये हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा था। अब इसमें सभी को डाल लेंगे, और फ्लेम को हाई कर लेनी है। पहले फ्लेम को हाई रखनी है, और इसमें सभी को डाल लेनी है। ये जब थोड़ी सी पक जाए उसके बाद इसमें फ्लेम को फिर लो कर लेनी है, और इसी तरह इसे फ्राई कर लेने। पहले धीरे धीरे इसे इस तरह से खिसकानी है, इसी तरह से, ताकि एक दूसरे से चिपके भी ना और टूटे भी ना। इसी तरह से आप अभी फ्लेम को लो कर लीजिए, और इसे धीरे धीरे पकने दीजिए, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से हमारे कच्चे रह जाएंगे। तो इसीलिए फ्लेम को अभी लो कर लेनी है, और इसे धीरे धीरे पकने देनी है। और ये देखिए कितना अच्छे से हमारे पक गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेनी है। देखिए कितना सिंपल है ना, कितना जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए कितना सुंदर हमारे बन के तैयार हो गया है।
अब इसे एक प्लेट में निकाल लेने हैं। जब भी आप किसी को दे इसी तरह से प्लेट में निकाल के दीजिए। आप वो गेस भी नहीं कर पाएगा कि आप इसको इस तरह से आपने घर में बनाया है, इतना आसान तरीका से और इतना टेस्टी रेसिपी आपने बनाया है। आप एक बार इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।